हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। ये आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी भाई सैम्पलिंग मेथड्स के ऊपर कि सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है भाई, ब्रीफली आज हम इसको टॉपिक को समझेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। सैम्पलिंग मेथड्स देखिए, व्हेन वी कंडक्ट रिसर्च अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल्स। देखिए भाई, इसके अंदर सैम्पलिंग मेथड का मतलब क्या है। सैम्पलिंग का मतलब ये होता है मतलब सबसे पहले हमें दो वर्ड है, एक है पॉपुलेशन और एक है सैम्पलिंग। पॉपुलेशन का मतलब हम वो जनसंख्या नहीं कि भाई जैसे लोगों की जनसंख्या या कि जानवरों की जनसंख्या, ऐसे वाली पॉपुलेशन नहीं। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे यह होता है कि मतलब जहाँ भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, मान के चलिए कि हम जैसे आप एक रिसर्चर हैं और आप रिसर्च करना चाहते हैं कि भाई एक स्कूल है, उसके अंदर 18 साल से ऊपर के जो लड़के हैं, जो मेल्स हैं, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है भाई, तो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरे स्कूल की जितने भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं वो हमें हमारा जो ग्रुप होगा उसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन। ठीक है भाई, और सैंपल हम उसमें से सैंपल देखेंगे, रिसर्च करेंगे भाई 18 साल से ऊपर के बच्चों को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। ठीक है, तो सैंपल का मतलब, सैंपलिंग मेथड्स का मतलब क्या होता है भाई, एक रिसर्चर जब क्या करता है, पॉपुलेशन के अंदर से जब सैंपल का चुनाव करता है, ठीक है, मतलब सैंपल को चूज करता है, वही हमारा क्या होता है भाई, सैंपलिंग मेथड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन वी कंडक्ट रिसर्च अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल्स। जब हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स का क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं इनके बारे में, इट्स रेयर पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एवरी पर्सन इन दैट ग्रुप इंस्टेड ऑफ वी कलेक्ट ए सैंपल। भाई जैसे हमें क्या करना होता है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब पॉपुलेशन के एक एक इंडिविजुअल से इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत महंगा भी पड़ता है और बहुत उसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक सैंपल देख लेते हैं उस पॉपुलेशन के अंदर से, जो क्या करता है, उन सभी की विशेषताएं क्या है, लगभग बराबर रहती हैं। ठीक है भाई, और टू कंक्लूड द वैलिड कंक्लूजन्स। भाई वैलिड कंक्लूजन्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डेटा है वो बिल्कुल केयरफुली क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। और क्या, कलेक्ट द सैंपल दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप एज ए होल, मतलब जो क्या करे, पूरे ग्रुप की क्या है, विशेषताओं को बताए। भाई मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें मतलब एक होमोजीनियस डेटा चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर हम बात करें, जैसे एक स्कूल है, ठीक है, जैसे एक क्लास मान लेते हैं, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर से जैसे उस क्लास के अंदर कितने हैं भाई, 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं, और वो क्या है, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट मान लेते हैं, वो कॉमर्स के 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो 100 के 100 स्टूडेंटों ने मान के लिए उनके पास जो सब्जेक्ट है वो है एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। तो हमें अगर इसके अंदर देखना चाहें कि भाई इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर 90% से ज़्यादा कितने बच्चे मार्क्स लेके आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम पॉपुलेशन लेंगे 100 स्टूडेंट्स, सिर्फ ओनली वो स्टूडेंट्स लेंगे पॉपुलेशन में जो क्या है, कॉमर्स साइड के हैं। क्यों लेंगे भाई, क्योंकि हमें होमोजीनियस डेटा चाहिए। होमोजीनियस तभी तो हम कलेक्ट कर पाएंगे। जैसे तो जैसे मान के चलिए कि इस स्कूल के अंदर तो 1000 स्टूडेंट हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि इन 1000 स्टूडेंट में से हम ऐसे ही कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके पास तो 900 बच्चों के पास तो कॉमर्स साइड मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि ये 100 बच्चे हैं, इन 100 बच्चों ने क्या ले रखी है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में से हम क्या है, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि 100 के 100 बच्चे क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनका लगभग क्या है, वो होमोजीनियस कहलाएगा। ठीक है, ये होता है भाई सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड है हमारे भाई दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देखिए रैंडम सैम्पलिंग का मतलब आप नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि रैंडमली मतलब ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर लेना किसी भी चीज़ से। जैसे कि आप मान के चलिए आपके पास 52 ताश के पत्ते हैं, ठीक है, आपने एक पत्ता ऐसे ही निकाल दिया, तो उसको हम रैंडम सैम्पलिंग बोलेंगे। भैया आपने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के, बिना बायस के आपने एक पत्ता चूज कर लिया। ठीक है, या आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है, तो उसके हेड और टेल आने के चांस हैं। ठीक है, या हेड आएगा ये चांस है, या आपका टेल आएगा, मतलब दो ही चांस हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो एक रैंडम सैम्पलिंग का ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, दूसरे हमारे जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है भाई, रैंडम सैम्पलिंग के कौन कौन से हैं, रैंडम सैम्पलिंग का सबसे पहला है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा आपका है भाई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग,
तीसरा है आपका स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग और फोर्थ है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। भाई ये जो चारों मेथड्स हैं ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग्स के क्या है भाई मेथड्स हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या क्या आता है, पहले नंबर पे है वो आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दूसरा है भाई पर्पजिव सैम्पलिंग, थर्ड वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग और फोर्थ है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है भाई, ये क्या है आपके सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, रैंडम और नॉन रैंडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे आज वो करेंगे रैंडम जो सैम्पलिंग है, इसके जो 4 टाइप्स हैं उसको एक एक करके आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए भाई आपका रैंडम सैम्पलिंग क्या है। तो भाई इसमें देखिए जो सैम्पलिंग मेथड्स में मैंने आपको बताया कि भाई रैंडम सैम्पलिंग में जो सबसे पहला मेथड होता है वो हमारा होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखिए भाई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या है कि हम एक जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से हम रैंडमली क्या करते हैं, अपने सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 2-3 मेथड्स होते हैं, जैसे कि भाई एक मेथड तो ये है कि कंप्यूटर बेस्ड जनरेटर होता है एक, उसमें हम अपना डेटा फीड कर देते हैं और उसमें डाल देते हैं भाई रैंडमली। आप उसका एक फॉर्मूला होता है, उसकी मतलब एक शॉर्ट की होती है, उसके अंदर हम डाल लेते हैं भाई रैंडम। कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि आप रैंडमली सिलेक्ट कर लीजिए, करके दे दीजिए हमें भाई ये सैंपल साइज़ है, मान के चलिए कि 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हमें 10 स्टूडेंट्स चाहिए रैंडमली, तो वो चूज़ करके दे देता है। दूसरा आपने देखा होगा लॉटरी सिस्टम, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है इसके अंदर। उसमें क्या होता है, जितने भी हमारा पॉपुलेशन का साइज है, मान के चलिए भाई 100 या 1000 जितना भी है, उनके क्या करते हैं हम स्लिप्स के अंदर क्या है भाई उनके नाम लिख देते हैं। ठीक है, और उसको फिर बाद में उसमें से रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं जितना भी हमें सैंपल साइज चाहिए। ठीक है भाई, और एक मेथड होता है आपका टेबल सिस्टम। उसमें हम क्या करते हैं भाई एक टेबल बना लेते हैं, उसमें सीरियल नंबर डाल देते हैं, सबके नाम के हिसाब से उनको असाइन कर देते हैं नंबर। जैसे मान के चलिए भाई कोई लड़का है राम, उसको नंबर दे दिया 1, असाइन कर दिया नंबर। ठीक है, 2 नंबर है वो मान के चलिए सोनू को दे दिया 3 नंबर, ऐसे ऐसे करके हमने 1000 नंबर असाइन किए और एक टेबल बनाई। और उस टेबल में जैसे क्या करते हैं, मतलब आंखें बंद करके हमने सिलेक्ट किए, जहाँ पे भी हमारी फिंगर गई हमने वो बच्चा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज द डिफाइंड एज द सैम्पलिंग टेक्निक where each member of the population has an equal and independent chance to being selected। मतलब भाई इसके अंदर क्या होता है, आपको पता ही है कि जो पॉपुलेशन होगी वो होमोजीनियस होगी और इसके अंदर बिना किसी भेदभाव, बिना किसी बायस के हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हमारे सैंपल को। तो इसके अंदर क्या है, इक्वल चांसेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो इक्वल चांस है कि भाई हेड आने का भी और टेल आने का भी, मतलब 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस ये है कि टेल आएगा। ठीक है, जैसे 52 पत्ते हैं तो 52 पत्तों में से भी हमें पता है भाई कि जैसे मान के चलिए कि इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इक्के कितने हैं भाई 4, और कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं 52, तो 4/52 मतलब 1/13 हमारी क्या है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मतलब 1/13 चांस है कि इक्का ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है इसके अंदर क्या होता है, इक्वल चांस होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, और क्या है इंडिपेंडेंट चांस है कि पॉपुलेशन में वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये थी हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, देखिए इक्वल प्रोबेबिलिटी, जो हमारी डेफिनेशन है उसमें इसके आपके फीचर्स मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, आपको पता ही है भाई कि जैसे आप यहाँ पे मान लेते हैं कि एक सिक्का है, ठीक है, सिक्कों को जब उछालेंगे तो हमारा या तो क्या आएगा भाई हेड आएगा, ठीक है, या क्या आएगा भाई टेल आएगा। तो हेड या टेल आने के दोनों के क्या है 50-50% चांस है। ठीक है, तो इसकी हमारी क्या है इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद क्या है भाई इंडिपेंडेंस, एक के आने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तो इंडिपेंडेंस चांस होते हैं इसके अंदर। अनबाइज्ड, भाई अनबाइज्ड है, किसी को पता ही नहीं, मतलब आपके साथ कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता इस मामले में। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद है सिंप्लिसिटी, जो भी इसका प्रोसीजर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए भाई। कंडीशन क्या चाहिए इसके अंदर, अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीट पॉपुलेशन लिस्ट, भाई जितना भी पॉपुलेशन है उसका आपके पास एक बार तो कंप्लीट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमारा पॉपुलेशन का साइज कितना है। जैसे आप किसी स्कूल से 10 टॉपर बच्चे ले रहे हैं साइंस साइड के, तो आपके ये पता होना चाहिए कि भाई साइंस साइड स्ट्रीम के बच्चे उस स्कूल में कितने हैं।
तभी तो हमें पता चलेगा ना भाई 1000 बच्चे हैं मान के चलिए किसी स्कूल में जो साइंस स्ट्रीम के हैं, ठीक है, उसमें से हमें 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो हमारा पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन लिस्ट होगी 1000, ठीक है। उसके बाद क्या है, होमोजीनियस पॉपुलेशन। होमोजीनियस पॉपुलेशन का मैंने आपको एग्जांपल दे ही चुका हूँ कि भाई होमोजीनियस का मतलब होता है लगभग क्या है, सभी के गुण एक समान है, ठीक है। उसके बाद है स्मॉलर एंड मैनेजेबल पॉपुलेशन साइज, मतलब जो उनका जो साइज है भाई वो मैनेज करने लायक हो, स्मॉल हो, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और जो रिसर्चर है उसको भी स्टैटिकल एनालिसिस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी क्या है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक का यूज़ कर सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं भाई। इसकी प्रोसेस में क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, डिफाइन द पॉपुलेशन। मैंने आपको बता ही दिया भाई हमें क्या करना है, साइंस साइड के हमें 10 टॉपर बच्चे चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, 1000 बच्चे हैं किसमें, साइंस साइड में, तो हमें पॉपुलेशन का पता चल गया कि भाई 1000 बच्चे हैं, ठीक है। फिर है डिटरमाइन द सैंपल साइज। अब सैंपल साइज का डिटर्मिनेशन भाई हमें कितने बच्चे चाहिए, 10 बच्चे इसमें से क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। टॉपर भी छोड़िए, मतलब 100 बच्चे हैं और 100 में 1000 बच्चे हैं, 1000 में से 10 बच्चे चाहिए जो हम क्या कर रहे हैं भाई, जिनको हम इंटरनेशनली कहीं पे क्या है एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करके। तो मतलब 1000 बच्चे हमारा पॉपुलेशन साइज हो गया, और उसमें से हमने सैंपल साइज कितने बच्चे चूज करने हैं, 10। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास टेक्निक है लॉटरी सिस्टम या टेबल सिस्टम, या तीसरा हमारा है कंप्यूटर जनरेटेड, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इसका प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा असाइन नंबर टू ईच मेंबर्स। भाई जो 1000 बच्चे हैं उनको हम नंबर अलॉट करेंगे, जैसे 1 नंबर मैंने अब बताया भाई राम को दे दिया, 2 नंबर सोनू को दे दिया, 3 नंबर किसी और को दे दिया, ऐसे ऐसे करके हर एक पॉपुलेशन को हमने एक नंबर दे दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट द सैंपल। उसके बाद हम रैंडमली उसमें से सिलेक्ट करेंगे। तो वो मैंने आपको मेथड्स आपको बताई दिए, लॉटरी मेथड, दूसरा लॉटरी मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा है हमारा रैंडम नंबर टेबल मेथड हो गया, और तीसरा है कंप्यूटर बेस्ड रैंडम नंबर ऑफ जनरेटर्स या कंप्यूटर का हो गया, ठीक है। जैसे आपने देखा ही है कि जैसे तो अगर इसमें हमें सिलेक्ट करना है मान के चलिए लॉटरी सिस्टम से, तो हम 1000 बच्चों को नंबर असाइन करेंगे, ठीक है। उन 1000 बच्चों की पर्चियाँ बनाएंगे, उसको हम एक उसमें डाल देंगे भाई किसी भी डब्बे में या किसी चीज़ में, ठीक है। और उसमें से हम क्या है रैंडमली 10 पर्ची उठाएंगे, जिसका भी नाम आएगा उस बच्चे का क्या है सिलेक्ट हो जाएगा, वही हमारा क्या है सैंपल साइज कहलाएगा भाई, ठीक है। तो ये था भाई आपका सैम्पलिंग मेथड, उसकी डेफिनेशन, फीचर, कंडीशन और सब इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इससे बाहर से कई क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, ठीक है भाई। दूसरा हमारा जो मेथड है वो मेथड रहेगा आपका इसके अंदर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए भाई ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो सैम्पलिंग मेथड्स है, उसमें जो रैंडम सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उसमें हमारा ये दूसरा मेथड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। लेकिन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी हमारा क्या है भाई, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसका ही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसके जैसा ही ये क्या है पार्ट है। देखिए द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज सिमिलर टू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बट इट इज यूजुअली स्लाइटली इजियर टू कंडक्ट। देखिए भाई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपने देखा होगा क्या क्या उसका प्रोसीजर था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये इसको यूज करना थोड़ा क्या है उसकी बजाय आसान होता है। इसमें सिंपल सी प्रोसेस है भाई, जितना भी पॉपुलेशन साइज होता है उसको हम क्या करते हैं, उनको एक नंबर दे देते हैं। जैसे मान के चलिए कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं या 100 हमारा पॉपुलेशन साइज है, तो हम हर एक मेंबर को क्या है एक नंबर अलॉट कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 100 नंबर्स हम क्या करेंगे, 100 एम्प्लॉयज़ को क्या कर देंगे या 100 इंडिविजुअल्स को क्या करेंगे अलॉट करेंगे। मतलब जितने भी हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, जितने भी हैं उन सभी को क्या है हम नंबर अलॉट कर देते हैं। और जो फर्स्ट वाला जो कैंडिडेट होता है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो सैंपल का जो पहला कैंडिडेट रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, उसको हम रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कोई भी है, मैं मान के चलिए हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया या हमने 15 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक इंटरवल, मतलब जैसे हमने इंटरवल सिलेक्ट किया कि भाई हमने सिलेक्ट किया 6, ठीक है, और हमने उसमें इंटरवल डाल दिया कंप्यूटर के अंदर कि भाई आप 10 के बाद जितने भी हमने पहला सिलेक्ट किया 6, 10 के बाद जितने भी गैप के बाद जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे उसको आप हमें सिलेक्ट करके दे दो। तो उसको ही हम बोलते हैं कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या है देखिए,
ये मैंने आपको डेफिनेशन करवाई दी है कि भाई ये ईजियर होता है कंडक्ट करना, ठीक है। एंड एवरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद द नंबर्स एंड टू चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स। मैंने आपको बताई दिया कि जो पॉपुलेशन है उसमें लिस्टेड कर दिए जाएंगे किसके साथ, एक नंबर के साथ, और चूज किस तरह की कैसे किए जाएंगे कि भाई जो रेगुलर इंटरवल्स के बाद, ठीक है। वी सिलेक्ट द फर्स्ट रेंडमली, जो पहला होगा उसको हम रेंडमली सिलेक्ट करेंगे, और आफ्टर दैट वी चूजन बाय सम इंटरवल्स, उसके बाद हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, एक इंटरवल के हिसाब से, ठीक है भाई। एग्जांपल देखिए, देयर आर 100 एम्प्लॉइज एंड वी चूज 10 फॉर ट्रेनिंग। भाई एक कंपनी है उसके अंदर 100 एम्प्लॉइज हैं और हमें क्या करना है, 10 को सिलेक्ट करना है जिनको हम आगे क्या करवाएंगे, हायर पोस्ट के लिए ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके बाद उनका प्रमोशन करेंगे। तो 10 एम्प्लॉइज चाहिए। तो हमें देखिए ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के साथ मतलब वो कर दें, अनबाइज करें। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उनको नंबर अलॉट करेंगे और फर्स्ट वाले को हम रैंडमली चूज कर लेंगे किसी भी नंबर को, ठीक है। तो हमने जैसे नंबर चूज कर लिया 6 और हमने इंटरवल ले लिया 10 का, तो 6 के बाद 10 के बाद 6 के बाद 10 इंटरवल्स के बाद 16 आएगा, फिर 10 नंबर के बाद फिर 26 आएगा, ठीक है। तो इसका जो इंटरवल है ना, ऐसे जो इंटरवल चल रहा है वो क्या है, बराबर है। एक इंटरवल के बाद हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे करके हमने क्या कर लिया, सिस्टमेटिक तरीके से हमने क्या किया, 10 इंडिविजुअल्स को हमने क्या है सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा कहलाता है भाई सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड, ठीक है भाई। इससे अगला मेथड देखिए आपका क्या आता है, तो इसमें देखिए जो हमारा सैम्पलिंग मेथड्स में जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैं, इसमें हमारा ये क्या है, थर्ड मेथड है भाई स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। देखिए स्ट्रेटाफाइड का मतलब, स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग में स्ट्राटा जो वर्ड है उसका मतलब होता है ग्रुप्स, ठीक है। मतलब एक ग्रुप्स में बांट देना, या हम बोलेंगे पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देना। जो वो ग्रुप्स किसी एज से रिलेटेड हो सकते हैं भाई, जैसे हमने देखा कि एम्प्लॉई हैं, टोटल एम्प्लॉई, उसमें हमने बांट दिया मेल्स और फीमेल्स, ठीक है। या हमने एज के हिसाब से बांट दिया भाई 20 से 30 साल एक एज ग्रुप बना दिया, दूसरा हमने 30 से 40 साल एज ग्रुप बना दिया। तो उसमें मतलब क्या है, पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में बांट देना, मतलब स्ट्राटा में बांट देना, ठीक है। वो हमारा होता है स्ट्राटाफाइड सैम्पलिंग। तो इसके अंदर क्या है भाई, इन स्ट्राटा सैम्पलिंग वी डिवाइड द पॉपुलेशन। हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को बांट देते हैं किसके अंदर, इनटू द सब पॉपुलेशन, ठीक है भाई। सब पॉपुलेशन में बांट देते हैं। दैट मे बी डिफर इन इंपॉर्टेंट वेज, जो क्या है भाई अलग अलग तरीकों से क्या है डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि जेंडर ग्रुप्स बना सकते हैं हम, एज के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, जॉब रोल के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। मतलब कि भाई हायर जो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने हैं, या जैसे हम ग्रुप्स में बांट सकते हैं भाई ए ग्रुप एम्प्लॉयज़ इतने हैं, बी ग्रुप एम्प्लॉयज़ इतने हैं, सी ग्रुप्स इतने हैं। मतलब अलग अलग ग्रुप्स में क्या है पॉपुलेशन को बांट देना। या हम इनकम ब्रैकेट में भी क्या है भाई इसके अंदर इसको बांट सकते हैं, ठीक है। देन वी डिसाइड हाउ मेनी पीपल शुड बी सैम्पल्ड। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें सैंपल के अंदर जो सैंपल साइज है उसमें हमें कितने लोगों को लेना है फ्रॉम ईच सब ग्रुप्स। जैसे मान के चलिए हमने जितने भी मतलब एक ग्रुप है उसमें ग्रुप्स में बांट दिया पॉपुलेशन को। अब हमें हर एक जो सब ग्रुप्स बना है उसके अंदर से हमें कितना सैंपल साइज चाहिए, यह हमें डिसाइड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी यूज, और उसके बाद हम वही सिंपल सी बात है, उसके बाद हम हमारे पास वही दो मेथड है। या तो हम सिंपल तरीके से क्या है, सिंपल जो सैम्पलिंग मेथड है उससे सिलेक्ट कर लेंगे, और या फिर हम क्या करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब भाई एक इंटरवल के बाद क्या है सिलेक्ट करते हैं वैसे। उसके बाद हम दोनों मेथड से क्या है इसमें चूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि यू सिलेक्ट 50 मेल्स एंड 50 फीमेल्स। आपको भाई टोटल क्या है 50 मेल और 50 फीमेल एम्प्लॉयज़ का चूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास सैंपल साइज कितना आ गया भाई 50 + 50, हमारे पास सैंपल साइज आ गया 100, ठीक है। ये हमारा क्या है सैंपल साइज, ठीक है, सैंपल साइज आ गया। इसके बाद इन द कंपनी देर आर 100 एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कितने हैं भाई 100, इसका मतलब ये हमारी क्या आ गई भाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी होगी 100 एंड 200 फीमेल्स और 800 मेल्स। अब यहाँ पे बात आ गई भाई 200 फीमेल हैं और 800 मेल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉपुलेशन साइज लिखेंगे, उसके बाद हम स्ट्राटा में बांट देंगे, मतलब ग्रुप्स में बांटेंगे। ग्रुप्स हमने बना दिया एज फैक्टर के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, 200 फीमेल्स और 800 आपके मेल्स। अब इसमें से हमने डिसाइड कितने लेने, कितने हैं हमने लेने हैं 100 सैंपल। 100 कितने 50 तो मेल और 50 फीमेल, तो 200 फीमेल्स हैं, इसमें से हम क्या करेंगे भाई 50 फीमेल्स को
क्या है सैंपल साइज के तौर पे लेंगे, और 800 में से हम कितने लेंगे 50। ठीक है, तो यहाँ पे 200 में से हमने 50 फीमेल को चूज कर लिया। मान के चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग से चूज कर लिया, मतलब 200 को इनको सभी को एक नंबर अलॉट किया, और उसके बाद लॉटरी सिस्टम से हमने क्या किया 50 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम हो सकता है कि किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का भी यूज कर सकते हैं, या हम सिस्टमेटिक, मान के चलिए हमने यहाँ सिस्टमेटिक का कर लिया कि भाई हर एक मतलब 20 के बाद हमने क्या पहला सिलेक्ट किया 5 नंबर, और उसके हर एक 20 के बाद हमें क्या है 1 नंबर चाहिए। जैसे हमने 5 नंबर वाला सिलेक्ट किया, फिर 20 के बाद 25 वाला, फिर 45 वाला, ऐसे कर करके हमने क्या है यहाँ पे 50 मेल्स एम्प्लॉयज हैं उनको निकाल लिया फॉर बोनस। ऐसे हमने सैंपल साइज निकाला और उनको क्या है बोनस दिया। तो ऐसे करके हमारा क्या होता है, ये हमारा मेथड होता है भाई स्ट्राटाफाइड सैंपलिंग। स्ट्राटा मीन्स ग्रुप्स, पॉपुलेशन को हम जब सब ग्रुप्स में बांट देते हैं, चाहे वो एज फैक्टर हो, चाहे वो जेंडर के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, या हम इनकम के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं। तो ये हमारा था भाई स्ट्राटाफाइड सैंपलिंग मेथड। अब इसमें लास्ट मेथड रहता है जो रैंडम सैंपलिंग का है, वो है हमारा क्लस्टर मेथड। वो देख लेते हैं भाई एक बार। तो इसमें देखिए भाई जो सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर जो हमारा जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स है, उसमें ये 4th पॉइंट आता है, मेथड आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर देखिए इस जो हमने लास्ट टाइम किया था स्ट्राटाफाइड सैम्पलिंग, उसके अंदर भी स्ट्राटा का मतलब भी क्या होता है ग्रुप्स के अंदर बांट देना। ठीक है, क्लस्टर का मतलब भी यही है कि हम उसको क्या करते हैं डिफरेंट मतलब स्मॉल डिस्टिंक्ट क्या करते हैं इसके अंदर बांट देते हैं, ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लस्टर। लेकिन इसमें और जो स्ट्राटाफाइड है उसमें क्या है भाई डिफरेंस है। स्ट्राटाफाइड के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं उसमें से भी हम क्या करते हैं रैंडम तरीके से या सिस्टमेटिक रैंडम तरीके से क्या है डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें से भी हम सैंपल साइज निकालते हैं। लेकिन इसमें जो हम स्मॉलर ग्रुप्स बनाएंगे उस पूरे ग्रुप्स का क्या हम क्या करते हैं भाई उसके अंदर उसका क्या है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्लस्टर सैंपलिंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड वेयर द रिसर्चर क्या करता है डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द स्मॉलर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लस्टर बोलते हैं। एंड द रिसर्चर रैंडमली सिलेक्ट द एंटायर क्लस्टर, और उसके बाद क्या करता है पूरे क्लस्टर को क्या है वो सिलेक्ट करेगा, और उसके अंदर क्या करेगा भाई अपनी इंफॉर्मेशन है रिसर्च करेगा एंड कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द ऑल। और जो उसके अंदर जो क्लस्टर के अंदर पूरा जो सैंपल साइज होगा उन सभी का डेटा क्या करेगा वो कलेक्ट करेगा भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है देखिए इट इज हाईली इफेक्टिव फॉर द लार्ज जियोग्राफिकल डिस्पेट पॉपुलेशन, मतलब भाई जहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज होता है वहाँ पे ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। क्योंकि अगर हम ऑब्टेनिंग करेंगे भाई सभी का पूरी लिस्ट का पूरी एवरी इंडिविजुअल्स का, तो वो क्या होगा इम्प्रैक्टिकल होगा या बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो लार्ज पॉपुलेशन साइज जहाँ होता है वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझा देता हूँ कि भाई एक कंपनी हैज़ 100 ब्रांचेज इन इंडिया। मान के चलिए एक ऐसी कंपनी है जिसकी 100 ब्रांचेज हैं पूरी इंडिया के अंदर। ठीक है, एंड द जो सीईओ है वहाँ का वो क्या रिसर्च करना चाहता है कि भाई वहाँ की जो ब्रांचेज हैं उसमें पूरी तरह से भाई क्या क्लीनलेस, मतलब वहाँ की साफ़ सफाई उसके अंदर अच्छी रखते हैं ब्रांचेज के अंदर। वो अगर वो चेक करना चाहे तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो 100 ब्रांचेज के अंदर जाएगा, तो उससे वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा भाई उसके लिए। ठीक है, क्योंकि पूरी इंडिया के अंदर ब्रांच का मतलब हो गया कुछ ब्रांच जैसे जम्मू कश्मीर से लेके अपना कन्याकुमारी और उधर अपनी गुजरात से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश, तो काफ़ी वाइड एरिया है इंडिया का, तो उसकी ब्रांचेज कंपनी की अलग अलग जगह हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो बनाएगा इसके क्लस्टर कैसे बनाएगा। मान के चलिए कि 100 ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर, वो सबसे पहले उसने बांट दिया किसके अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर बांट दिया, या उसको वो बांट सकता है भाई उसने बांट दिया नॉर्थ की ब्रांचेज कितनी है, साउथ की कितनी है, ईस्ट की ब्रांच कितनी है और वेस्ट की ब्रांच कितनी है। ठीक है भाई, मान के चलिए नॉर्थ से उसने 2 ब्रांचेज उठा ली, साउथ से भी 2 ब्रांच, ईस्ट से भी 2 और वेस्ट से भी 2। उसने सैंपल साइज कितना ले लिया 8। उसने 8 ब्रांचेज क्या भाई सैंपल साइज ले लिया, और उन 8 ब्रांचों में क्या है वो इजीली जा सकता है और वहाँ की वो अपनी क्या है भाई सर्वे रिसर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्लस्टर सैंपलिंग।
आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि भाई क्लस्टर और आपका स्ट्रेटाफाइड क्या, क्योंकि इन दोनों का मतलब यही है कि सब ग्रुप्स में बांट देना। स्ट्राटा में क्या हम सब ग्रुप्स में बांटेंगे, चाहे वो जेंडर के हिसाब से हो चाहे वो एज के हिसाब से, लेकिन जो हमारा क्लस्टर है इसके अंदर हम क्या है स्मॉल छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं, और फिर पूरे एंटायर जो पूरा ग्रुप है उसको हम क्या करते हैं एज ए सैंपल साइज लेते हैं। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं स्ट्राटा में, उसमें जो हम ग्रुप्स बांट रहे हैं उस ग्रुप्स में से भी हम क्या करते हैं रैंडम और नॉन रैंडम तरीके से क्या है पूरे ग्रुप को नहीं लेते, उसमें से भी हम क्या करते हैं रैंडमली तरीके से क्या है डेटा को उठाते हैं। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो थी भाई हमारी सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो वीडियो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो भाई हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।